हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे एरर, और एरर में हमने पढ़ लिया था राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत हमने उस टाइम ये भी जाना कि एरर का मतलब क्या होता है। आज हम एरर देखते हैं। एरर का मतलब है एरर इन मेजरमेंट। अगर हमें कोई भी रोड दे दी जाए, उसकी लेंथ मेजर करनी है, कोई मास दे दिया जाए वो मेजर करना है, या कुछ भी हमें जो मेजर करने के लिए बोल दिया जाए एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उस केस में क्या होता है कि हम कभी भी 100% एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। हमें बोल दिया जाए कि इसकी लेंथ मेजर करिए, तो इसकी जो वैल्यू मेजर करके हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट मतलब फाइनल रिजल्ट जो देंगे, जो रिपोर्टिंग वैल्यू होगी उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगी। वही हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो एरर है उसका मतलब क्या है, कैसे होती है वो एरर, किन किन वजह से हो सकती है, कैसे हम लिखेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे एरर को, और हम कैसे चूज करेंगे एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। कल याद हो हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो एरर आएगी वो एरर, वो जो मेजर्ड वैल्यू है उससे 5% से भी कम होनी चाहिए, उसकी 5% से भी कम। अगर इतनी एरर है तो चलेगा, अगर ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब हमने जो इंस्ट्रूमेंट चूज किया है उसको मेजर करने के लिए वो सही चूज नहीं किया। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हाँ, एक बहुत बड़ा वैल्यू मास मेजर करना, एक बड़ा ट्रक कंटेनर हमारे पास, उसका मास मेजर करना है, वो 2000 kg आ रहा है, मतलब लगभग मास इतना है उसका। हम गए तो वो 2000 kg बताएगा, या फिर 2001 kg बताएगा, या 2002 kg बताएगा, उसके बीच में नहीं बताएगा वो। इसका मतलब उसका जो लिस्ट काउंट है, मतलब वो जो कम से कम मेजर कर सकता है वो 1 kg है, वो 1 kg की एरर आएगी उसमें। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2000 kg मेजर करने में 1 kg का एरर है तो वो क्या है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वो। लेकिन अगर हम 2 kg मेजर कर रहे हैं और उसमें 1 kg का एरर आ रहा है तो प्रॉब्लम है। 2 kg मेजर्ड वैल्यू और एरर 1 kg हो तो 50% हो गया, और हम तो कह रहे थे कि जो एरर आए वो कितना आए, 5% से भी कम आए मेजर्ड वैल्यू का, तो वो एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है समझो। अगर ज्यादा आ रही है तो हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की जरूरत है। क्लियर? तो एरर इन मेजरमेंट हम वो कर रहे हैं कि यहां से देखिए, मान लो हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलेंगे हम एरर को टाइप्स वगैरह वगैरह जो भी है, हम एरर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि एरर का मतलब क्या है। देखिए, मान लो हमारे पास ना एक स्केल है, हमें कोई रोड दे दी गई ऐसे इतनी सी, कि बोला गया कि, या मान लो कि छोटा सा इतना दे दिया गया रोड कि इसकी लेंथ मेजर करनी है आपको, तो हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल होता है, हम उसकी हेल्प से इसकी लेंथ मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्केल है, ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा कहीं, हम इसको क्या करते हैं 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मान लो इसका 6 सेंटीमीटर है उसके बाद 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और 6.10, मतलब 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्केल है, ओके। रोड की लेंथ मेजर करने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट हमने अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। क्या था लीस्ट काउंट? कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट होता है। तो ये क्या होगा, लिस्ट काउंट होता है द मिनिमम वैल्यू measured by an electrical instrument, measuring instrument, minimum value measured by an measuring instrument, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। तो ये जो हमारे सामने है ये एक सेंटीमीटर स्केल है, क्या है ये,
एक सेंटीमीटर स्केल है, ओके। अब सेंटीमीटर स्केल है तो इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। देखिए भाई यहां से यहां तक टोटल कितना सेंटीमीटर मेजर कर रहा है ये 1 सेंटीमीटर। इतना बड़ा होता नहीं है ना, पर हमने शो कर रखा है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। हम उस स्केल पे देखेंगे, सेंटीमीटर वाले स्केल पे इजीली उसमें डिविजन्स ऐसे ही मिलेंगे हमें। कितने डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेंटीमीटर 6 से 7 होने में टोटल 10 डिवीजन आते हैं। मींस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है 10 डिवीजन। मींस 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट कर लो 10 पार्ट कर लो। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या मेजर कर सकता है, कम से कम कितना मेजर कर सकता है 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। मींस 1/10 सेंटीमीटर। मींस 0.1 सेंटीमीटर क्या है इसका लीस्ट काउंट है। ऐसे ही वोल्ट मीटर हो, एम मीटर हो, हम उसका क्या निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट। क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 1 वोल्ट है या 1 मिली वोल्ट है या जो भी हमारे पास है वो एक यूनिट में कितने डिवीजन आ रहे हैं। जैसे मान लो कि ये 1 वोल्ट होता, यहां से यहां तक ऐसे होता है ना वोल्ट मीटर, उसमें 1 वोल्ट में 20 डिवीजन आ रहे होते। सपोज करिए 1 वोल्ट में कितने डिवीजन आ रहे होते 20। तो इसका मतलब है कि 1 वोल्ट का 20वां हिस्सा वो क्या कर सकता है मेजर कर सकता है, कम से कम, उससे कम मेजर नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे 1/20 उसका क्या है लीस्ट काउंट। तो यहाँ 1/10 सेंटीमीटर इसका क्या है लीस्ट। ये 0.1 से कम मेजर नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिट आ गई है, ओके। तो हमें क्या दिया गया, एक रोड दी गई और मेजर करने को बोला गया, ठीक है। तो हमने लेट यू हैव गिवन ए रोड, you have given a road to measure its length, to measure its length, okay। आपको उस रोड की क्या करनी है भाई लेंथ मेजर करनी है। और आपने क्या किया एंड यू मेजर 6 है तो इसको लगा लो 6.7। आपने ये आंसर दिया 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6.7 सेंटीमीटर जैसे ही सुना आपने तो आपने सोचा होगा कि 6.7, तो देखिए मतलब ये 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7, तो हो सकता है कि इस वाली लेंथ को क्या कहा गया। देखिए ये जो लेंथ है 5 6 7 6 से ज्यादा है, तो मेजर करने वाले ने हो सकता है क्योंकि ये 6.6 के बाद सीधा 6.7 ही मेजर करेगा, उससे बीच में कुछ नहीं करेगा। तो हो सकता है कि ये ऐसे थी, क्लियर, हो सकता है कि ये ऐसे थी और इसको क्या ले लिया 6.7 ले लिया। मतलब 6.7 कंप्लीट नहीं बट 6.7 के पास में है तो उसको क्या ले लिया हो। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये रोड यहां हो ऐसे 6.7 से थोड़ा सा ज्यादा हो, ठीक है। 6.7 से थोड़ा सा ज्यादा होने पे भी उसको क्या ले लिया गया है 6.7 ले लिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक रेंज है 6.6 से लेके और 6.8 के बीच में, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने लिखा 6.7, ये इसका सही तरीका नहीं है रिपोर्टिंग वैल्यू का, मींस फाइनल रिजल्ट जो बताने का ये तरीका सही नहीं है। इसकी वैल्यू 6.6 से लेके 6.8 के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 6.7 में 0.1 कम भी हो सकता है,
और 6.7 में 0.1 ज्यादा भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। तो करेक्ट रिजल्ट क्या होगा इसका, करेक्ट फॉर्मेट वो होता है 6.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसकी करेक्ट मेजर्ड वैल्यू है। मींस करेक्ट का मतलब ये है कि जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो हमने यहां शो कर दी है। अगर 6.7 प्लस 0.1 है तो 6.8 हो सकती है, और 6.7 माइनस 0.1 है तो 6.6 हो सकती है। तो वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 6.6 से 6.8 के बीच में कहीं लाई कर रही है। क्लियर। तो ये जो 0.1 है ये क्या है, एरर है। हैंस 0.1 क्या है, इसमें एरर है। और ये हमें कैसे पता चला, एक्चुअली ये इसका लीस्ट काउंट है। क्या है इसका, लीस्ट काउंट है ये। क्लियर बात। कल हमने जो वो पहला एग्जांपल लिया था फ्रूट वगैरह मेजरमेंट का, याद हो तो, जिसमें एक 2 kg था, फिर 2.0 kg था, फिर 2.00 kg। इसका मतलब है कि वो 2 kg ही है, या तो वो 3 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन उससे अगले वाला 2.1 kg या 2.2 kg ऐसे हो सकता है। उससे नीचे वाला क्या था, 2.01 kg, 2.02 kg, इस तरह से हो सकता है। ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेसी किसकी आ रही थी, थर्ड नंबर वाले की, जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरह से हमारे पास जो लिस्ट काउंट इसमें क्या है, 0.1 है। तो जो एरर है वो क्या हो सकती है इसमें, 0.1 प्लस या 0.1 माइनस हो सकती है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, एरर का मतलब कि, और रिपोर्टिंग वैल्यू जिसको मैं कह रहा था, ये इसको मैं बता रहा हूं रिपोर्टिंग वैल्यू। रिपोर्टिंग वैल्यू का मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट हमें देना है वो ये होगा। ये वाला मेथड सही नहीं है, 6.7 ये रिपोर्टिंग क्या है, गलत है। हम 100% तो एक्यूरेट मेजर कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। और हम चाहते हैं कि अच्छा ये सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया हमने इसको, अगर इसको मीटर स्केल से मेजर कर रहे होते तो एरर इसमें और ज्यादा होती। क्लियर। क्योंकि उसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या है, ज्यादा है, इसका क्या है उससे कहीं कम है। और अगर हम इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं इसमें, तो 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करें। उससे भी कम चाहते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर वाला लिस्ट काउंट यूज करें, अगर वो अप्रोप्रिएट यूजेबल है तो। ठीक है। क्लियर बात। तो हमारे पास फाइनली हम कहां आ गए, देखिए इसमें कि एरर के अंदर जो रिपोर्टिंग वैल्यू जो हम लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट जिसको कह सकते हैं रिपोर्टिंग वैल्यू, वो क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, जो आपने मेजर किया वो मींस मेजर्ड वैल्यू एंड प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ये इसका सही फॉर्मेट है। लेकिन अब वो एरर जो है, ये एक्चुअली ये लिस्ट काउंट का एक तरह का ये एरर है। अब ये एरर किस तरह से आ सकती है, कितनी हो सकती है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे, वो तो क्लियर। चलिए अब बात, मतलब समझ में आ गया होगा कि एरर का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे कि एरर जो होती है वो होती क्यों है। भाई ये तो हमने सिर्फ इतनी बात की ना कि एरर, और एक एग्जांपल लिया जस्ट सिंपल कि एरर, और ये एरर किसकी थी, ये एरर जो आ रही है वो किसकी आ रही है इसमें, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। भाई ये जो हम बाकी सब चीजें सही कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लिस्ट काउंट वाली एरर है उसमें आ ही रही है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि जो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे पास है, लिस्ट काउंट एरर है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एरर ना दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ एरर।
दो तरह की एरर हमारे पास होती है। एक होती है सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है। तो हम इसमें देखना चाहें कि सिस्टेमेटिक एरर का क्या मतलब है और रैंडम एरर का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक एरर का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है मेजर करने के लिए, तो हम इसको ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो एरर होती है ना, ये वेल डिफाइंड एरर होती है। वेल डिफाइंड एरर मतलब हमें पता होता है। कैसे भाई? या तो लिस्ट काउंट, क्या, या तो जो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है वो उसकी एरर, जिसका हमें ऑलरेडी पता होगा, फिक्स होती है, वेल डिफाइंड होगी। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो वोल्ट मीटर है हमारे पास, क्या है, कोई वोल्ट मीटर है और वो वोल्ट मीटर हमने कहीं कनेक्ट भी नहीं किया है। या एमीटर है, मान लो एक एमीटर हमारे पास और उसको हमने कहीं किसी सर्किट में कनेक्ट भी नहीं किया, फिर भी वो 0.1 या यूं कह दो कि वो 1 एम्पियर की या ऑलरेडी वो शो कर रहा है रीडिंग। हमने कहीं कनेक्ट भी नहीं किया, फिर भी वो 1 एम्पियर या यूं कह दो 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर का रीडिंग ऑलरेडी शो कर रहा है। अब हमने फिर उसको किसी सर्किट में लगाया। अब जो सर्किट में लगाया तो हमने उसमें देखा कि 2.2 एम्पियर रिजल्ट, लेकिन वो 0.1 तो ऑलरेडी मेजर कर रहा था ना, पहले ही शो कर रहा था। इसका मतलब क्या है, उसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, आपकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल 2.1 एम्पियर होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होता है ना, ऑलरेडी कुछ शो कर रहा है, उसको जीरो एरर बोलते हो। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। हो सकता हो कि वो पीछे हो जीरो से भी कुछ, और हो सकता हो जीरो से कुछ आगे हो ऑलरेडी। तो हमारे पास इसको लिखेंगे कैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ ए वोल्ट मीटर, अब की बार वोल्ट मीटर लिख देते हैं। इफ ए वोल्ट मीटर शोज 0.2 वोल्ट ऑलरेडी without connecting in any circuit, ठीक है। अगर वो, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी जीरो एरर है। क्या है ये? जीरो एरर है इसकी। देन 0.2 वोल्ट इज जीरो एरर, और जो मेजर्ड वैल्यू आएगी उसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ट्रू वैल्यू कैसे बनेगी हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू माइनस 0.2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके अंदर शो हो रहा था, तो ये तो हमें रखना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आएगी मेजरमेंट की, वो क्या होगी, जो मेजर्ड वैल्यू है फिलहाल वो, और माइनस 0.2, ओके। ऐसे ही अगर वो कुछ कम शो कर रहा, मीन्स नेगेटिव में, ये तो 0.2 क्या था, जीरो से कुछ आगे शो कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है जीरो से कुछ पीछे शो कर रहा हो, 0.2 वोल्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगी वो प्लस, तो प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लेके हमने देखा कि किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। एक लिस्ट काउंट एरर इसके अंदर, एक और क्या होती है इसमें, लिस्ट काउंट एरर भी होती है, वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर ही है। क्लियर? अब आती है बात किसकी, रैंडम एरर की। रैंडम एरर वो होती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि ये एरर किस वजह से है, रैंडम एरर का रीजन क्या है। जैसे हम मेजरमेंट करने लगे भाई, हमें ना कोई मीन्स कोई भी ऐसे रोड पकड़ा दी कि आप इसकी लेंथ मेजर करिए, ठीक है। तो हमने उसको मेजर करना किया, सुबह के टाइम मेजर किया, टेम्परेचर कम था, फिर हमने उसको
एक बार दोपहर में मेजर किया, या फिर कहीं किसी दूसरे प्लेस पे भी वही रॉड दे रखी है मेजरमेंट के लिए, वो उसको वहां पे भी मेजर कर रहे हैं, वहां का टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। तो पता चला कि उस वहां का रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है, यहाँ का रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रैंडम एरर है जो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो गई है। अब हमें नहीं पता चला कि टेम्परेचर की वजह से कितनी चेंज हुई कितनी नहीं हुई, ओके, लेकिन उसमें एरर आ गई है। ऐसे ही मान लो साउंड की वजह से, प्रेशर की वजह से, मोशन की वजह से, मतलब कुछ भी, ठीक है। हमने मान लो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, हमने उसको पावर सप्लाई में लगाया और उसको इस तरह से लगाया कि वहां से हमें 220 वोल्ट मिलेगा। तो हम जो अपना रिजल्ट काउंट करेंगे वो 220 वोल्ट मान के कर रहे हैं, लेकिन बीच में फ्लक्चुएशन आ गया, सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ गया, हमें तो नहीं पता चला कि फ्लक्चुएशन 220 वोल्ट से कब ज्यादा हो गया या कब कम हो गया, तो हमें उसका भी नहीं पता चला। तो वो क्या, एक तरह की रैंडम एरर है, ठीक है। तो ये जो रैंडम एरर हमारे पास होती हैं, इनका हमें पता ही नहीं चलता है, एक तरह से अननोन एरर कह सकते हैं इनको, अननोन एरर ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, मोशन, कुछ भी, किसी भी वजह से हो सकता हो, किसी भी तरह का चेंज आ सकता है और जिसका हमें पता ही नहीं चलता, वो क्या होती है, रैंडम एरर होती है, ठीक है। तो इस रैंडम एरर को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, रैंडम एरर को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, देखिए। तो हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें ये बोला जाता है कि आप उसके जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो प्रोसेस वो बार बार रिपीट करिएगा। वो वैल्यूज आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक बार एक्सपेरिमेंट करके नहीं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। एक सुबह कर लिया, तो एक दोपहर कर लिया, एक शाम को कर लिया, या फिर उसी टाइम पे, क्लियर। और जैसे रैंडम एरर ये भी तो हो सकती है, एक और एग्जांपल कि मान लो वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर में हम उसको ऐसे सामने रखा है, हमने कनेक्ट किया, हम उसको देख रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ से साइड से देख लें, हो सकता है हम उसको सामने से देखें, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और हो सकता है कि उसकी जो निडल है वो कुछ ऐसे मटेरियल से बनी है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, टेम्परेचर के साथ ऐसे ही वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट का मतलब वो उसमें कि उसका वेरिएशन आ जाता है उसकी स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो मान लो सुबह हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सही था सब कुछ, टेम्परेचर कम था, दिन के टाइम में टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी निडल यहाँ से थोड़ी यहाँ से ऐसे हो गई, समझ गए ना। तो वो भी क्या है, हमारे पास एक तरह का रैंडम एरर है। तो इस तरह के रैंडम एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है, उसी रैंडम एरर वाले के साथ एक लाइन लिख लेना कि टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। इसी के साथ लिखना इसको, टू मिनिमाइज द रैंडम एरर रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स again and again at least 10 times or more, 5 टाइम्स भी कह सकते हैं, 10 टाइम्स, ठीक है। इतनी बार हम उन एक्सपेरिमेंट्स को क्या करें, रिपीट करें। रिपीट करेंगे तो हर बार वैल्यू क्या आएगी, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो क्या करेंगे उसमें, देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है कि हमने कोई वैल्यू मेजर करी और फिर उस वैल्यू को मेजर करने के बाद हमने दोबारा उसको रिपीट किया, फिर तीसरी बार तो देखा कि तीनों ना कुछ डिफरेंट है। तो फिर वहां से ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी, ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी, हम उन वैल्यूज को जो बार बार हमारे पास एक्सपेरिमेंट करके आ रही हैं उनका हम क्या ले लेंगे, मीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो ट्रू वैल्यू जैसे मान लीजिए लेट
an experiment is repeated n times and R1, R2, R3, R ले लें, R मतलब रीडिंग्स, ठीक है, and up to Rn are the measured values. ठीक है, तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn डिवाइड बाई n, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी जिसको हम Rm से लिख लेंगे। Rm से, इसको ही हम क्या कह देंगे, हमारी ट्रू वैल्यू कह देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो अलग अलग हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशन में हमने क्या किए, देखिए एक सीधा एक एक्सपेरिमेंट करना है हमने, हम उसको अलग अलग पर्सन से ट्राई करवा सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, एक ही प्लेस पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंस आए तब, या डिफरेंट पर्सन ट्राई करें, ऐसे में हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ गई। एक ने कैलकुलेट किया R1, एक ने R2, उन सब का मीन निकाल लीजिए, एवरेज, वही क्या होगी, उसकी ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो ट्रू वैल्यू हमारे पास आई है, अब देखिए अगर अच्छा जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर कर रहे थे उसका लीस्ट काउंट, मान लीजिए कि हमने जो रैंडम एरर थी उसको जितना मिनिमाइज हो सकता था उतना कर लिया, ठीक है, और हमारे पास फाइनली क्या आ गई, एक ट्रू वैल्यू आ गई, हमने उन सबको खत्म कर दिया, समझ लीजिए। अब बात आती है कि एक जो अभी तक हम पढ़ रहे थे लीस्ट काउंट एरर, वो तो रहेगी ना। ये R1 किससे मेजर किया, उसका लिस्ट काउंट, R2 मेजर किया, उसका लिस्ट काउंट। कहने का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट एरर है वो तो कहीं नहीं जा रहा, तो जो रिपोर्टिंग वैल्यू होगी फाइनली जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो होगी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसको लिखने का, कि ट्रू वैल्यू जो ये बन चुकी है प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ठीक है, तो फिर ये जो रिपोर्टिंग है हमारे पास रेडी है कि हमने उसको फाइनल रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ये जो ट्रू वैल्यू हमारे पास बनी है और ये जो अलग अलग वैल्यूज थी, भाई किसी ने R1 मेजर किया, किसी ने R2, तो किसी ने तो ट्रू वैल्यू से ज्यादा कर रखा होगा और किसी ने ट्रू वैल्यू से कम कर रखा होगा। तो हमारे पास एक टर्म आती है इसमें, देखिए आप जब पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ एरर, इसके अंदर तो आएगा एक एब्सोल्यूट एरर। क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास आएगा वो देखिए क्या बनेगा, एब्सोल्यूट एरर कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। देखिए ये भी मेजर्ड वैल्यू थे सारे, बट ये अलग अलग, और उन सबका एवरेज लेके हमने ट्रू बना दिया। लेकिन उसमें से जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस और मेजर्ड वैल्यू क्या हमारे पास, पहले केस में R1 है, तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रू वैल्यू को हमने क्या नाम दिया था, Rm। तो ये देखो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या हमारे पास Rm माइनस R1, दैट इज, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा R1 और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे। ये जो डेल्टा R1 है ना, ये है एब्सोल्यूट एरर। क्या है ये, एब्सोल्यूट एरर है।
एक टाइप एरर का ये बनता है एब्सोल्यूट एरर। कैसे? जो ट्रू वैल्यू है वो, और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, और इसके साथ क्या लगाएंगे, इसका ये मोड लगाएंगे इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट टर्म आती है सेकंड पे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन ले लीजिए, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स मींस हम इसको लिख सकते हैं फिर डेल्टा आर और उस पर बार लगा देंगे, ठीक है। डेल्टा आर के ऊपर बार लगा देंगे और ये आ जाएगा डेल्टा R1, देखिए मोड लगाइए। फिर ऐसे ही RM माइनस R2 भी होगा, उसको लिख देंगे डेल्टा R2 मोड, और प्लस अप टू कहां तक जाएगा, डेल्टा RN मोड तक, डिवाइड बाई n। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, देखिए फाइनल रिजल्ट वही हमारा रिपोर्टिंग, ठीक है। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना कि मैं यहां पे लिखूंगा रिपोर्टिंग वैल्यू या रिपोर्टिंग रिजल्ट, वो क्या होगा, देखिए उसको मैं R से लिख देता हूं, RM से तो ट्रू लिखा है ना मैंने, तो वो हो जाएगा RM प्लस माइनस डेल्टा R बार, प्लस माइनस डेल्टा R बार। आपने देखिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं उसको कि हम इनको मेजर किया R1 R2 R3 अलग अलग, फिर हमने इनका क्या ले लिया, मीन ले लिया, तो वो ट्रू वैल्यू हमने कह दी उसकी, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस ट्रू वैल्यू के साथ इसमें मेजरमेंट में कुछ एरर था, इसमें भी कुछ एरर है, इसमें भी कुछ एरर है, ट्रू वैल्यू के साथ ये ट्रू वैल्यू प्लस लिस्ट काउंट लिखा हमने, ठीक है। लेकिन इनका जो एरर है उनको इस तरह से लिखा हमने कि जो डेल्टा हमारे पास है डेल्टा R1 वो क्या है, ट्रू वैल्यू उसकी जो अब बन चुकी है इनका मीन लेने के बाद माइनस दैट मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो अलग अलग एरर हमारे पास थी R1 मेजरमेंट में, R2 मेजरमेंट में, R3 मेजरमेंट में, उन एरर्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अलग से फिर से लिख लिया, और उन एरर का क्या ले लिया, सभी का मीन ले लिया, एवरेज ले लिया, और वो एरर हमने यहाँ मेंशन कर दी। आप सोच रहे होंगे एरर लिखेंगे रैंडम वाली या फिर लीस्ट काउंट वाली। सपोज करिए आपके दिमाग में जरूर चला गई, दो दो चीजें लिखवा दी गई हमें, एक बार तो बोल दिया गया कि लिस्ट काउंट ये इसका रिपोर्टिंग रिजल्ट है, एक बार लिखवाया जा रहा है कि रिपोर्टिंग, ये लिस्ट काउंट वाला एरर है और ये कौन सा है, रैंडम वाला एरर है। लिस्ट काउंट वाला एरर तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और रैंडम एरर भी आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आएगा, फिर उसका हम एवरेज भी ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहां फाइनल रिपोर्टिंग में ये लिखें या ये लिखें, तो उसका सॉल्यूशन ये है, देखिए कि दोनों में से हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा इसको लिखें, हेयर इज here there are two errors, one is least count error, और वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा मेजरमेंट होता है ऑलरेडी कुछ शो कर रहा है, वो 0.2 वोल्ट हम बता रहे थे, 0.1 एम्पियर बता रहे थे, उसको हम पहले ही करेक्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जितना वो मेजर, वो जीरो एरर उसको बोलते हैं, जितना मेजरमेंट करेगा ना उसमें से हम उसको क्या कर देंगे, अगर वो ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर रहा था तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कम मेजर कर रहा था तो वो जीरो से भी कुछ पीछे था तो हम उसमें ऐड कर देंगे, वो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी उसमें, उसको तो हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पे एक लिस्ट काउंट एरर जो रहेगी, दूसरा इसमें होगा रैंडम एरर।
या इसको बोल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इन दोनों में से फाइनल रिपोर्टिंग में हम उसको लिखेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मान लो लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा है, रैंडम एरर जो हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर है वो कम है, तो फाइनल रिपोर्टिंग में हम किसको लिखेंगे, लीस्ट काउंट को लिखेंगे। और अगर एब्सोल्यूट मीन एरर लीस्ट काउंट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम इसको लिखेंगे। दोनों में से किसी एक को फाइनल रिपोर्टिंग में लिखना है हमें। तो हम जैसे इन दोनों में से हम किसको लिखेंगे, इन रिपोर्टिंग और फाइनल रिजल्ट, रिपोर्टिंग और वी कैन से दैट फाइनल रिजल्ट, we choose the error from these two errors which is having more value, more magnitude। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे ही एक कॉमन एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि लेट 0.2 इज एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। ओके, 0.3 is the error is the mean absolute error, mean absolute error। then the error for reporting result will be 0.3। ज्यादा कौन है, ज्यादा है रैंडम एरर, मींस एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास, ज्यादा है। तो हम उसको फाइनल रिपोर्टिंग रिजल्ट में 0.3 को चूज करेंगे। बात समझ में आई क्या, कि हमारे पास क्या होता है कि दो एरर हैं, एक एब्सोल्यूट एरर मींस रैंडम की वजह से और एक लिस्ट काउंट की वजह से, और दोनों ही हमने कैलकुलेट करी। लिस्ट काउंट का हमें पता है ऑलरेडी, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फिर किसको चूज करेंगे हम, कि हम उसको चूज करेंगे फाइनल रिपोर्टिंग रिजल्ट में जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें है, सेकंड हो गया था, थर्ड हमारे पास इसमें है रिलेटिव एरर। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आई थिंक। थर्ड हमारे पास है इसमें रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर क्या है भाई, रिलेटिव एरर होता है कि रेशियो, रिलेटिव एरर सॉरी, रिलेटिव एरर क्या होगा, जो मीन एब्सोल्यूट आया है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट क्या आया है, देखिए डेल्टा आर, मैं एक बार लिख देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसका रेशियो किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। ट्रू वैल्यू कहिए, या फिर आपको बुक्स में ये भी मिल जाएगा मीन और एवरेज वैल्यू, मतलब जो एवरेज हमने निकाला था हमने उसी को तो क्या कहा था, ट्रू कहा था ना। तो हमारे पास ये है डेल्टा आर बार, देखिए ये रहा डेल्टा आर बार, मीन एब्सोल्यूट एरर, यही तो था ना मीन एब्सोल्यूट एरर, और ट्रू वैल्यू क्या था हमारे पास, आर एम। तो एक्चुअली डेल्टा आर बार बाई आर एम हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर
या फिर इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। क्या? फ्रैक्शनल एरर भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो डिफाइन कर देंगे हम इसको, क्या कहेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ, देखिए लिख देंगे इसको, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फिर उसको मीन वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर बात? तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इसको कहते हैं। ठीक है, एक थर्ड हमारे पास होता है परसेंटेज एरर। इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर, परसेंट एरर बोलते हैं। वो क्या होगा? डेल्टा आर बार बाई आर एम इंटू 100। ओके, ये क्या हो जाएगा? परसेंट एरर की जो हमने मेजरमेंट किया उसमें कितना परसेंट एरर है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? परसेंट एरर। मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? It is the percentage of fractional error या relative error, एक ही बात है। उसका परसेंटेज निकाल देंगे, वही हमारे पास क्या होगा? परसेंटेज एरर था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हमने एरर के बारे में पढ़ा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन। अब मीन सबसे पहले तो हमने देखा कि एरर ही क्या चीज होती है। फिर हम चले गए कि एरर मीन, उसका ट्रू वैल्यू कैसे, रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर हमने एब्सोल्यूट एरर देखा, फिर मीन एब्सोल्यूट, उसके बाद रिलेटिव और ये परसेंटेज एरर। इसके बाद हमारे पास आती है इसमें प्रोपेगेशनल एरर, कि दो टर्म्स को अगर सम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम, मान लो कि हमने क्या किया? लेंथ मेजर किया और हमने विड्थ मेजर किया और हमसे पूछा गया कि इसका एरिया बताओ, तो हम कहेंगे लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन लेंथ मेजरमेंट में भी एरर है और विड्थ मेजरमेंट में भी एरर है, तो इसका मतलब L इंटू बी करेंगे तो जो एरिया आएगा उसमें भी हमें क्या मिलेगा? एरर। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? क्लियर? और या फिर हमारे पास ऐसे डिवीजन में, ऐसे एडिशन में और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, तो वो सब हमारा नेक्स्ट लेक्चर।